हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज की वीडियो में हम कुछ ऑर्गेनिक सब्जियों की बात करेंगे जो बरसात में लगाई जा सकती हैं। उससे पहले मेरी छत पर इस जून में ये शिमला मिर्च फल रही है और देखिए कितना अच्छा हैवी फ्रूटिंग हुई है। और इसमें बहुत सारी शिमला मिर्च लगी हुई है और मैंने सारी शिमला मिर्च को, जो छोटे बड़े फल थे सभी को काउंट किया तो कुल 16 यानी 16 शिमला मिर्च लगी हुई है एक ही पौधे पर। और बहुत सारे छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनमें आगे चल के फ्रूटिंग होगी और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग इससे मिल रही है मुझे। और अब हम बात करेंगे इसमें जो बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों की। और उसमें देखिए मैंने ये सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये जो परवल लगा हुआ है, ये परवल अब फ्रूटिंग दे रहा है। और आप इस समय परवल की पौध वहाँ नर्सरी से ला सकते हैं और बरसात में काफ़ी तेज़ी से ये फैलती है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। देखिए ये पहली बार ये परवल फला हुआ है। पिछले साल मैंने ये इसकी ब्रांच ला करके मिट्टी में लगा दी थी और फूल भी आए थे, लेकिन पिछले साल नहीं फला। और इस बार 1 साल पुराना होने के बाद ये पौधा मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहा है। और जैसे बरसात होगी ये और तेज़ी से ग्रो करेगा और बेल जितनी आगे जाती जाएगी, हर पत्ती के बाद एक फूल लगता है और फूल के नीचे छोटा सा फ्रूट बना होता है और ये आगे चल के फ्रूट बढ़ने लगता है। और काफ़ी अच्छी और हेल्दी पौधे ये तैयार हो रहे हैं मेरे। और मैंने इसकी रस्सियाँ लगा करके मैं आंगन जाल पे देखिए चढ़ाने के लिए लगा दी हूँ और देखिए काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और हर पत्ती के बाद इसमें फूल और फल बनेंगे। तो बरसात वाली पहली सब्जी में मैं परवल को ही रखूँगी और परवल बहुत अच्छी हेल्दी हार्वेस्ट देता है। देखिए कितने अच्छे हरे भरे से परवल हैं और मुलायम ही मैं तोड़ ले रही हूँ, ज़्यादा बीज कड़ा नहीं होने पाएगा। तो जो मिला है उतना तोड़ ली हूँ और आगे भी अभी इसमें फ्रूटिंग होगी। और अब बात करेंगे करेला। करेला भी काफ़ी अच्छी और जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करता है। बरसात में लगाई जा सकती है ये सब्ज़ी और मैंने लगाए हैं ये थर्माकोल बॉक्सेस में ये सारी सब्जियां और कुछ बोरियों में लगाई है। देखिए बोरियों में मैंने लगाया हुआ है, आधा बोरी को मोड़ दिया और उसमें काफ़ी सारा वेस्ट और मिट्टी भरने के बाद मैंने ये बीज लगाए हैं। और इसको मैंने पौध तैयार करके लगाई थी। आप डायरेक्ट सीडलिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो आप नर्सरी भी इसकी तैयार कर लें। अभी बहुत तेज़ धूप भी हो रही है तो बीज हो सकता है मर भी जाएं, तो आप इसको पॉली बैग में लगा करके इसके पौधे तैयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट देती है ये। और इसमें देखिए मैं इसके फ्रूट्स को, जो पीले हो गए हैं, इतनी तेज़ तपती गर्मी है तो कुछ फ्रूट्स बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, थोड़े ही हो रहे हैं और उसके बाद सूख भी जा रहे हैं और हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। तो आप इस समय पर करेला भी लगा सकते हैं। और अब बात करेंगे तुरई। तुरई भी लगा सकते हैं इस समय। तुरई में भी बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग आने लगती है। और भिंडी, आप भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी में भी बहुत ही जल्दी 45 से 50 दिन में फ्रूटिंग देने लगती है। और ये एक पौधा देखिए शिमला मिर्च का है, इससे भी मैंने बहुत बार हार्वेस्टिंग ली है। इसमें भी देखिए छोटे बड़े सब फ्रूट लगे हुए हैं। इतनी तेज़ गर्मी में ये पौधे हरे भरे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये थर्माकोल बॉक्स का ही कमाल है, इसमें मिट्टी ठंडी रहती है और ज़्यादा मात्रा में मिट्टी रहती है तो जल्दी सूखती नहीं है। छोटे पॉट की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, जितने बड़े पॉट रहेंगे उतना देर तक नमी बनी रहती है। तो गर्मियों में बड़े ही पॉट का यूज़ करें, बोरी, ग्रो बैग, तो उन सभी का यूज़ करें। तो आप भिंडी भी लगा सकते हैं बरसात में और मिर्च के भी पौधे लगा सकते हैं। मिर्च जो सूखी लाल मिर्च हो उसको आप बीज को मिर्च को तोड़ करके उसके बीज डाल दें। 20 से 25 दिन में ही इसकी पौध तैयार हो जाएगी। तो छोटे छोटे ही पौधे तैयार हो जाए उसके बाद आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और लौकी को भी लगा सकते हैं आप इस बरसात में। और बरसात का में जो भी आप सब्जियां लगाएंगे वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती हैं। तो मैंने ये देखिए भिंडी लगाई हुई है। ये भिंडी से लगातार मुझे हार्वेस्टिंग मिलती जा रही है। कुछ बोरियों में लगाया है, कुछ थर्माकोल बॉक्स में लगाया है, जो जगह जहाँ भी जैसे मिल जा रही है तो वहाँ पे मैंने लगा दिया है। और जो बरसात के लिए मैंने
छोटी छोटी पॉली बैग्स में नर्सरी तैयार की है, तो उसको भी जब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो दिखाऊंगी। और आप इस समय अभी बैगन भी लगा सकते हैं, बैगन के पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। तो बैगन को साल भर में आप चाहे जब लगा सकते हैं, और एक बार आप पौधा लगा लेंगे तो 1.5-2 साल तक आराम से आपको फ्रूटिंग देगा। हाँ, पुराना पौधे जब पुराने हो जाते हैं तो वो फ्रूट थोड़ा छोटे हो जाते हैं, लेकिन आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। और बरसात में ही आप ये सब्ज़ी लगा सकते हैं जिसकी हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ। ये है ग्वारफली। ग्वारफली में देखिए 2 वैरायटी आती है। ये मैंने जो ग्वारफली लगाई है तो इसकी फलियाँ थोड़ी छोटी होती हैं और 3 से 4 इंच लंबी ही फली ये होती है। और मैंने जब ये बीज लगाए थे तो मुझे नहीं पता था कि ये छोटी वाली है। तो जब इसकी एक वैरायटी आती है जिसके फल बहुत बड़े बड़े से हो जाते हैं, लंबे लंबे से, तो आप बीज भंडार पर जा कर के कह सकते हैं कि मुझे लंबे वाले जो ग्वारफली के बीज चाहिए, तो उससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और ये बैगन देखिए, ये 1.5-2 साल पुराना हो गया है। जब मैंने अपना गार्डन शुरू किया था तभी से मैंने ये पौधा लगाया हुआ था और अभी तक हार्वेस्टिंग दे रहा है। फ्रूट थोड़े छोटे हो गए हैं। और अब अगली सब्जी है ये टमाटर। टमाटर की पौध आप जो मार्केट से टमाटर लाते हैं उसी में से आप थोड़ा सा पल्प निकाल करके मिट्टी में डाल देंगे तो इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 25 से 30 दिन में बहुत ही अच्छी पौध तैयार हो जाएगी। और बड़े साइज़ का टमाटर का पल्प लें तो उसको डालें और बहुत ही हेल्दी पौध तैयार होगी। ये मैंने घर पर ही नर्सरी तैयार की हुई थी और उसी के पौधों को लगा करके मैंने पूरी ठंडी भर इससे हार्वेस्टिंग ली है। और अभी भी थोड़े बहुत फ्रूट मुझे मिल जाते हैं। जो फल लगे हुए हैं वो पकते जा रहे हैं तो मैं तोड़ती जा रही हूँ। और कुछ अनचाहे पौधे भी आ जाते हैं जिनको हमने बीज से नहीं लगाया, जैसे ये खरबूजा। ये खरबूजे का बीज अपने आप मिट्टी में रहा होगा, किचन वेस्ट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें जर्मिनेट हो गया, तो उसमें फ्रूटिंग भी आ रही थी। तो एक फल तो बंदर खा गया है और एक ये बचा हुआ है, तो देखते हैं मुझे मिलता है कि नहीं हार्वेस्टिंग के लिए। और देखिए कितनी सारी गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग हुई है ग्वारफली में, और गुच्छों में होती ही है इसमें फ्लावरिंग, और उसी तरह से देखिए गुच्छों में फ्रूट भी लगे हुए हैं। और अगली सब्जी है बरबट्टी, बोड़ो, लॉन्ग बीन्स, जो भी आप कहते हो, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और आप डायरेक्ट सीडलिंग भी कर सकते हैं, बीज पॉट में भी लगा सकते हैं, या फिर आप उसकी छोटी नर्सरी पॉली बैग में नर्सरी भी तैयार करके लगा सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ये जो लाल भरवा मिर्च होती है उसका एक फल ख़राब हो गया था। मैं मार्केट से ले आई थी अचार बनाने के लिए, तो कोई एक फल सड़ा हुआ था, तो उसको मैंने ला करके मिट्टी में झाड़ दिया था, तो उसकी पौध तैयार हो गई थी। तो मैंने उसको इस तरह से देखिए ट्रांसप्लांट किया था। और उसके बाद देखिए इसमें कितनी अच्छी, इतनी हैवी जो गर्मी पड़ रही है, इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और देखिए ऐसे इस तरह से मैं हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। जो भी फ्रूट तैयार हो जाते हैं, जितना भी मिल जाता है उतना मैं तोड़ती रहती हूँ। और जो भी सब्जियां उगाती हूँ, जो भी गार्डन में मैं यूज़ करती हूँ, चाहे पेस्टिसाइड हो या फिर खाद वगैरह, सारा कुछ मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। और घर पे ही जो फल सब्जी के छिलके वगैरह हैं उन्हीं से मैं बना लेती हूँ। और उसी की सहायता से मैं मिट्टी भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो भी सूखे होते हैं मटेरियल उनको और गीले मटेरियल को 1 बाय 1 लेयरिंग करके मैं पॉट को भरती हूँ, उसके बाद मिट्टी डालती हूँ। और जब इस तरह से वेस्ट वगैरह भर के हम मिट्टी बनाते हैं तो हमें बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने से ही सारे फल जो भी मैंने गार्डनिंग की है सब कुछ उसी से चल रहा है। और ये देखिए बंदर भी मेरे गार्डन में बहुत आते हैं, और इस तरह से जाली से मैंने पौधे को कवर कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें अंदर हाथ डाल करके ये देखिए आते हैं। और ये देखिए पूरा बैगन काफ़ी अच्छा, बैगन को तो बिल्कुल बचने ही नहीं देते, इसलिए फ्रूट थोड़ा छोटे ही होते हैं तभी मैं तोड़ लेती हूँ। देखिए इस तरह से लगे हुए हैं और तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर अब मैं इस तरह से नहीं तोड़ूंगी तो मुझे ये भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं छोटे ही इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। नहीं तो ये और बड़े होते हैं फ्रूट, लेकिन बंदरों की वजह से हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। और जब हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें हर तरह के वेस्ट का यूज़ कर लेना चाहिए।
और मैं करती भी रहती हूँ। और बस इतने से ही देखिए मेरे गार्डन में इतनी अच्छी सब्जियाँ भी लग जाती हैं और इसके लिए मैं कोई खर्च नहीं करती हूँ। जो बाहर के गार्डन में पत्तियाँ वगैरह झड़ती हैं उनको मैं झाड़ू लगता है तो ले आती हूँ और उसी से, और जो भी घर में फल सब्जी के छिलके हैं या फिर गार्डन में प्रूनिंग वगैरह करती हूँ तो वो सारे वेस्ट को यूज़ करके ही पॉट को भरती हूँ। और देखिए उतने से ही इतनी अच्छी हरी भरी और ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती हैं। और ये बैगन का साइज़ तो और बड़ा होता, लेकिन ये बस बंदरों की वजह से मुझे तोड़ना पड़ा और मैं इसी तरह से हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सब्जियाँ एक साथ मैं तैयार करने के बाद नहीं हार्वेस्ट कर पाती हूँ। देखिए बंदरों ने खा खा करके सब फेंका हुआ है, तुरई खाया है, बैगन खाया है और इस तरह से नुकसान भी करते हैं। तो आप जो भी सब्जियां चाहें तो लगा सकते हैं और इस समय हर पत्तेदार सब्जी आप लगा सकते हैं। जो भी धनिया, पालक और लाल चौलाई या हरी चौलाई जो भी आती है, सोआ, सभी तरह की पत्तेदार सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। और मैं देखिए गार्डन में जो भी छिलके वगैरह निकलती हूँ इनका निकलता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये देखिए ये तुरई भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब दिख जाएगा तो तोड़ लेगा बंदर और नुकसान ही कर देगा, तो मुझे ये भी नहीं मिलेगा। तो छोटे ही फल हैं तो भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।